बहुत समय पहले की बात है। राधा सोमी सत्संग 20 के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह हर रोज यही सोचता था, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गांव के लोग अलग अलग बातें बताते थे। कोई कहता स्वर्ग, कोई नरक, कोई कहता आत्मा फिर नया जन्म लेती है। लेकिन अर्जुन के मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन उनके पास गया और बोला, महाराज, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर मिट्टी है, यह यहीं रह जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे नदी समुद्र से निकलती है और अंत में समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने असली घर की ओर लौटती है। अर्जुन ने पूछा, फिर लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं। संत बोले, क्योंकि लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। जिसने नाम सुमिरन किया, सत्संग किया, सेवा की और सच्चा जीवन जिया, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। ऐसी आत्मा को ऊपर जाने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य मोह, क्रोध, लालच और पाप में फंसा रहता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। संत की बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद अर्जुन हर सुबह उठकर ध्यान करने लगा। वह गरीबों की मदद करता, झूठ नहीं बोलता और हर समय परमात्मा को याद करता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही शांति आने लगी। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की मां बहुत बीमार हो गईं। अंतिम समय में उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, डरना मत। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य प्रकाश मुझे बुला रहा है। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन रोने लगा, लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई। आत्मा कभी नहीं मरती। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। उसने अपनी मां को सफेद प्रकाश में मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद था। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं बेटा। शरीर छूट गया है, लेकिन आत्मा अपने सफर पर आगे बढ़ गई है। सुबह होते ही अर्जुन का डर समाप्त हो चुका था। अब वह लोगों को समझाने लगा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। वे लड़ाई झगड़े कम करने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। गांव में शांति फैल गई। संत फिर एक दिन गांव आए।